33वां मैच और इसका आगाज कराची में। हल्की सी मूवमेंट, बाहर की तरफ निकलता हुआ बॉल। आज का दूसरा मैच है, पहला लाहौर में खेला गया अब से कुछ देर पहले, दोपहर में आगाज हुआ था उस मैच का। अभी हम बात ही कर रहे थे मैच से पहले कि क्या हार की वजह हो सकती है। शायद अजीज इंजर हो गए, एक ही ओवर कर सके, आप एक बॉलर शॉर्ट हो गए। तो उससे सबक ये मिलता है कि जब आप टीम बना रहे हो तो आप अपना 11 पहले माइंड में रखते हैं, फिर स्क्वाड पूरा करते हैं, तो उसमें बॉलिंग पे कॉम्प्रोमाइज ना हो। आपकी बॉलिंग पूरी होगी, देखें अच्छी बैटिंग से आप 1-2 मैच बड़े तगड़े जीत जाएंगे, बॉलिंग आपको टूर्नामेंट जिताएगी। इस बार स्विंग मिला लेकिन काफी ओवर पिच थी ये गेंद। प्रोटेक्शन इसीलिए इन्होंने स्क्वायर तो विकेट दोनों तरफ रखी हुई है और इस तरह से पहले 2 रन बन गए मुल्तान के। इसमें यह भी बड़ा फैसला करना कि जरूरी है कि आपके कप्तान को पता हो कि आप क्या लेंथ कराने के मूड में हैं। अच्छा ओवर है, लेंथ्स भी वेरी की हैं और इनको स्विंग भी मिल रहा है। पहला ओवर मुकम्मल हो गया 4 बगैर किसी नुकसान के। टाइम दिया अपने आप को थोड़ा सा और उसके बाद घुमा दिया बल्ले को, जो इनका ट्रेडमार्क स्टाइल है। हल्की सी पेस में रद्दोबदल और फौरन भांप लिया इन्होंने। और मोहम्मद अली वेरिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्की बॉल कराई पर पढ़ लिया साहबजादा फरहान ने। जैज 5G सुपर 6, बिल्कुल ज़बरदस्त टाइमिंग यहाँ पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि बॉलर स्पेस की वजह से कोई धोखा दे पाते बैटर को। उनको बहुत टाइम मिला, लेंथ भी बहुत पीछे थी और बाजू खोलने का भी टाइम मिल गया। तो स्लोअर वन का बड़ी ज़रूरी बात है कि बहुत ही अच्छा बॉल फॉलो किया स्मिथ को और साथ ही साथ टक अप भी कर दिया कि बिल्कुल बल्ला ना घुमा सके। वो हो, ये तो सबसे बड़ा छक्का है। आई थिंक ये आज पूरे दिन का सबसे बड़ा छक्का होगा। दोपहर का मैच भी आप मिला लीजिए, क्या शानदार टाइमिंग के साथ इन्होंने इसको मारा है। हुनैन शाह पहला बॉल तो चकमा देने में कामयाब हुए, पर इस दफा स्टीव स्मिथ ये क्रीज का इतना बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, विकेट के बिल्कुल सामने आ जाते हैं। और ये है जैज 5G सुपर 6, एक्चुअल सुपर 6 है। ये देखिए बहुत ही बड़ा छक्का यहाँ पे, 91 मीटर्स का, बहुत ही जबरदस्त एक्सटेंशन। और इस बार शानदार फील्डिंग, बहुत ही उम्दा फील्डिंग। नियाजी का जो है शुमार भी अच्छे फील्डर्स में होता है और सबसे अच्छी चीज फील्डिंग के बारे में यह है कि रिकवरी। और अब पावर प्ले का वो हिस्सा है जब ये बैटर्स कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। हवा में और मिड ऑफ के सर के ऊपर से बहुत आसानी से उबूर किया मिड ऑफ को साहबजादा फरहान। अब अपनी उस फॉर्म में आते हुए थोड़ा सा उन्होंने वक्त जरूर लिया, लेकिन ये शानदार शॉट। खुशामदीद शुएब मलिक। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। थोड़ा सा रूम बनाया, इस मर्तबा रफ्तार का इस्तेमाल किया, बिल्कुल भी कुव्वत सर्फ नहीं की, लेकिन नतीजा शानदार साहबजादा फरहान के लिए। 2 चौके पहली 2 गेंदों पर। 4 ओवर्स जो थे उन्होंने थोड़ा देखा, दोनों ओपनर्स ने ट्राई की बीच में, लेकिन उस तरह समझ नहीं उनको आ रही थी थोड़ी। 2 फील्डर मजीद स्क्वायर, शॉर्ट थर्ड और शॉर्ट फाइन थर्ड। स्मिथ ऑन साइड की तरफ देख रहे थे और ये 4 रन होंगे। स्मिथ ने प्रेशर डाला आकिफ पर, अपनी विकेट छोड़ दी और आकिफ को बिल्कुल समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या बॉल करनी है। आसान शॉट स्मिथ के लिए। फील्डिंग आपने पहले ही बता दी थी कि किस तरफ है और उसका अच्छा इस्तेमाल, क्योंकि आकिफ जावेद जो है उनके इस मर्तबा रैंप करना चाहते थे, रन जरूर आएंगे। बाउंड्रीज का सिलसिला जारी यहां पर मुल्तान सुल्तान के लिए। लेग बाय के 4 इस मर्तबा। अब उनको पता था स्मिथ को कि ये मुझे फॉलो या फुल बॉल करेंगे। बॉल तकरीबन उनको मिल गई थी।
लेकिन पेस इतनी थी बॉल में कि थोड़ा सा लेट हो गए। क्या हम इसे अच्छी बैटिंग कहेंगे या खराब बॉलिंग? यहां पे चांस है लेकिन फील्डर से दूर। मानस लाबुशेन आखिर में गेंद को शायद वापस उठाने में कामयाब हो गए। पास करना चाहते थे जो फील्डर दूसरे उनके साथ भाग रहे थे, लेकिन ये आप देखें कैच देखते हुए तो ऐसा देखा है, लेकिन ये नई टेक्निक जो है ये भी अब मेरे ख्याल में आजमा लेनी चाहिए। अगली गेंद पे जो भी एक्शन होगा उस पे पेप्सी बॉल फॉर अ कॉज खवातीन क्रिकेट के लिए किट्स तकसीम की जाएंगी पेप्सी की जानिब से। दोनों तरफ के फैंस को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं 5 या 6 किटें देखना चाहता हूं। ये ले फिर छिक्का। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, एक ही किट आएगी। स्मिथ ने कोशिश जरूर की लेकिन डॉट निकला। बॉल फास्ट बॉलर्स की लेंथ के बारे में मैं आपसे पूछ रहा था इस विकेट पे। इन 5.2 ओवर्स में आप क्या ये कहेंगे कि बॉलर्स की एक्सिक्यूशन अच्छी नहीं थी या बैटिंग जो है वो अच्छी हुई है? देखिए, जब तक तो बॉलर्स वही 6 से 8 मीटर वाली लेंथ को हिट कर रहे थे, रूम नहीं दे रहे थे, तो अच्छा ही हो रहा था। पहले 4 ओवर्स जो थे वो अच्छे ही थे। फिर जब बैटर्स ने थोड़ा मूव करना शुरू किया तो इन्होंने अपनी लाइन और लेंथ दोनों चेंज कर दी। ये देखें, ये जैसे पेसर्स ये काम करते हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट भी बैटर्स ये काम करते हैं, मैं कर चुका हूं। तो आप इसीलिए करते हैं कि लेंथ बदल जाए, लाइन बदल जाए, और वही हुआ। ठीक है, T20 क्रिकेट जो है उसमें रन्स बनाने हैं, लेकिन आप बैट्समैन अगर कोई तंग हो रहा है तो जाहिर बात है इसीलिए तंग हो रहा है कि वो लाइन और लेंथ जो है वो उसे तंग कर रही है। सुनाता हूं, कोई याद आती है तो। अरे हम रिवायती क्रिकेट जब खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो जबरदस्त शॉट, पिछली टांग से कवर करते हैं स्टंप्स को और फिर जिस तरफ बॉल हो उसी तरफ बल्ला घुमाते हैं। मेरे ख्याल में जो इनकी पिछली टांग है स्मिथ की, उसका बड़ा अमल दखल है। वैसे ये आप देख सकते हैं, वैसे तो कहते हैं कि आपका जो फ्रंट फुट है उसकी जो टो है वो फॉलो करनी चाहिए, जो क्रिकेट की जुबान बोलती है। वो बॉल को भरपूर वार किया इसमें और 4 रन। बॉलर जरूर कहेंगे कि वो बदकिस्मत रहे क्योंकि बॉल वहां गई जहां बैटर ने खेला नहीं था, लेकिन रूम जरूर मौजूद था। हाथ घुमाने का मौका मिला और ओवर का दूसरा चौका आया। शफल उसी तरह किया, बल्कि इस दफा थोड़ा ज्यादा शफल किया और उसी तरफ मारने गए कवर्स की तरफ। मुल्तान सुल्तान 6 के बाद 56 पे कोई आउट नहीं।